ये देखिए आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता जो हैं वो भी वहां पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें सीधी हैं बीजेपी मुख्यालय से, लखनऊ से। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें नमन किया, प्रणाम किया। और आप देखिए कैसे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ठीक उनके पीछे खड़े हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो भी देखिए कैसे उन्होंने उन्हें अंतिम प्रणाम किया। और इस तरीके से शीर्ष बीजेपी नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय में भी, बीजेपी दफ्तर लखनऊ में भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं का भी उनकी एक बड़ी तादाद बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच गई उन्हें प्रणाम करने के लिए, अंतिम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने चहेते नेता को नमन करने के लिए, उन्हें एक बार अंतिम बार देख लेने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उमड़ पड़े बीजेपी मुख्यालय पर। ये लोकप्रियता हासिल रही कल्याण सिंह को, ये अर्जित किया उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में। कार्यकर्ताओं से प्रेम और स्नेह, इसका जिक्र लगभग सभी बड़े लोगों ने किया उन्हें याद करते करते, और वो दिखा भी जब बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उन्हें प्रणाम करने के लिए, उन्हें नमस्कार करने के लिए अंतिम बार पहुंच गए बीजेपी मुख्यालय और अंदर जो पार्थिव शरीर रखा गया। तो इस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। इससे पहले विधान भवन में भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में राजनेता उपस्थित रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या दूसरे राजनीतिक दलों के हों। कल्याण सिंह एक टावरिंग पर्सनालिटी उत्तर प्रदेश की राजनीति के, एक ऐसी शख्सियत, जब भी उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा, राजनीति की बात होगी, कल्याण सिंह के जिक्र के बगैर और कल्याण सिंह के राजनीतिक कालखंड का जिक्र किए बगैर अधूरी ही रहेगी। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई तो उसका चेहरा थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। और अब हम सीधा अलीगढ़ चलेंगे, अलीगढ़ के उस गांव में चलेंगे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पैतृक गांव है और जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। हम सीधा वहीं का रुख करेंगे और वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय। उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या आपको दृश्य दिख रहा है। नितिन, हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए वहाँ के लोग कितने भावुक हैं, वो कैसे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं। और चूंकि कल उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर होना है, अलीगढ़ में कल अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर, तो उसकी क्या तैयारियां आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, इस समय अतरौली में जो कल्याण सिंह का जो पैतृक गांव है मढ़ौली, उसमें मौजूद हूँ। जिस घर में उन्होंने ज़िंदगी के कई साल बिताए हैं, जिस कमरे में बिताए हैं, हालांकि वो अब रेनोवेट कर दिया गया है। किस तरीके से अभी भी कई सारी जो पुरानी तस्वीरें हैं कल्याण सिंह की, उनकी कहा जाए जो युवा राजनीति के दरमियान की जो तस्वीरें हैं, अभी भी उस रूम में नज़र आ रही हैं, जिसमें वो एक फ्रेम में वो अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं। उनकी जो पत्नी रामवती देवी एक फ्रेम में नज़र आ रही हैं। तो कुल मिला के एक साधारण सा घर है, एक साधारण सी पृष्ठभूमि से निकलकर एक नवयुवक जिस तरीके से साल 1962 में चुनाव लड़ता है और सोशलिस्ट पार्टी के बाबू सिंह से शिकस्त मिलती है, लेकिन हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जो अटल जी कहा करते हैं,
उसी लाइन पर चलते हुए दोबारा फिर से इलेक्शन लड़ा जाता है 1967 में, और ए सिंह करके जो यहाँ से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस को, उनको 4000 वोटों से शिकस्त देते हैं और पहली बार वो अतरौली से विधायक चुने जाते हैं, अलीगढ़ की एक विधानसभा से। और उसके बाद लगातार जो कहा जाए उनकी जो राजनीतिक जो जीवन यात्रा है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता रहता है। 1975 में जब इमरजेंसी लगती है तो वो जेल भी जाते हैं। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसमें वो मंत्री भी बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पिछड़ों में को स्वर देने का काम किया, उनको पहचान देने का काम किया, जिस तरीके से उसमें जो लोधी जाती है, जो गंगा पट्टी के इलाके में रहती है, बड़ी संख्या में रहती है, उनका एक बड़ा नेता बनकर वो उभरे, उनको कहीं ना कहीं पहचान दिलाने की कोशिश की। और आज जिस तरीके से पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका कहा जाए जो उनके बड़े बोल्ड डिसीजन रहे, चाहे वो संगठन के लेवल पर रहे हों, चाहे वो पार्टी के लेवल पर रहे हों या फिर सरकार के लेवल पर रहे हों। देखिए कल्याण सिंह अक्सर कहा करते थे, नितिन आप उनके पैतृक आवास पर इस वक्त उपलब्ध, यानी अगर वहां से बात कर रहे हैं नितिन, और हमारे तमाम दर्शक, अभी आप तस्वीरें दिखा रहे थे उनकी पुरानी तस्वीरें, संभवतः उनके कॉलेज के दिनों की या जब वो युवा हुआ करते थे उस वक्त की तस्वीरें अभी अभी आपने अपने कैमरे में कैद की और हमारे दर्शकों ने लाइव देखी हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन वो तस्वीरें जो कल्याण सिंह की हैं, उनके युवावस्था की हैं, उनके पुराने दिनों की हैं, वो दर्शकों को हमारे देखने को मिले, क्योंकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर हैं जिसे हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे उन तस्वीरों के जरिए। देखिए बिल्कुल हम अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनसे कहना चाहेंगे कि उस तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से कल्याण सिंह की तमाम ऐसी जो मुझे फोटोग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। देखिए एक जो मुझे नज़र आ रहा है फोटोग्राफ, जिसमें इस घर में जो कल्याण सिंह के घर में जो केयर टेकर रहते हैं उनके साथ वो तस्वीर मुझे इस समय नज़र आ रही है। कल्याण सिंह आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही कि एक फ़ोटो में कल्याण सिंह अपने जो बेटे हैं राजवीर सिंह के साथ नज़र आ रहे हैं। उनकी पत्नी, चूँकि 89 साल में उनका देहावसान हुआ है, उनकी पत्नी रामवती देवी आजीवन उन्होंने भले ही वो पूरे देश में लगातार भ्रमणशील रहते थे, लगातार राजनीति में एक्टिव रहते थे, लेकिन जो ग्रामीणों के मुताबिक उनकी पत्नी जो रामवती देवी है उनको अपने ससुराल, अपने गाँव में ही उनको रहना अच्छा लगता था। कुछ 4-5 महीने पहले जब उनकी हालत बिगड़ना शुरू हुई है कल्याण सिंह की, उसके बाद वो लखनऊ में ज़रूर इस समय हैं और वहाँ के उनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन काल के गाल में समा गए हैं और इस क्रूर समय ने उनको अपने पास बुला लिया है। आप देख सकते हैं कि ये उनका जो बिल्कुल युवावस्था का जो फोटो मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही कहा जाए दमदार व्यक्तित्व कल्याण सिंह का नज़र आ रहा है। कल्याण सिंह ने कहा जाए सियासत को लेकर और या संगठन को लेकर जो एक नई इबारत लिखी। देखिए उन्होंने कई सारे ऐसे मौके हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है, जब उनसे सवाल पूछे जाते थे बहुत ही सहज तरीके से, और कहीं ना कहीं उनके 2 या 3 शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक गूढ़ अर्थ निकल के आता था।